दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज़ को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो 8वें वेतन में आकर एमएस पे कौन सा रैंक के लिए कितना एमएस पे मिलना चाहिए, सरकार ने जो आर्मी हेडक्वार्टर से जो अपना आर्मी हेडक्वार्टर से कौन सा रैंकों के लिए कितना कितना रेकमेंड किया हुआ है, 8वें वेतन में एमएस पे कितना अमाउंट के लिए मिलना चाहिए बोलकर रेकमेंड किया हुआ है, उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। और उसका बाद सही हकदार जो यूकल एमएस पे का सही हकदार कौन है वो भी जानकारी ले लेंगे। इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी अच्छी तरह ले सकता है। एमएस पे अपना लिए कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, जो आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ लेटर यही है, देख लेने। इसमें जो पहले कितना मिल रहा था वो भी तो पता है पूरा को, लेकिन अभी कितना मिलना चाहिए 8वें वेतन में आकर अपना लिए कितना कितना मिलना चाहिए। ऑफिसर के लिए 30,000, एमएनएस के लिए 21,000, 18,000 जेसीओस के लिए 12,000, ओवर्स के लिए इसी तरह दिया हुआ देखो। लेकिन एक बात सुन लेना, जो 8वें वेतन में एमएस पे अपना लिए 12,000 दे रहे, क्यों बोलने से इसी में बेनिफिट हमारे लिए ज़्यादा मिलना चाहिए। जो डेंजर ज़्यादा खतरा में कौन रहता है बोलने से जवान ही रहता है। जो फ्रंट लाइन में रहता है जवान, जो जवान फ्रंट लाइन में रहने के बाद उसके लिए 12,000, जो पीछे लाइन में रहते हैं उनके लिए 21,000। इसी में आप लोग अच्छी तरह सोच लेना। क्यों बोलने से इसमें 8वें वेतन में आकर अपना लिए रेकमेंड करना था 21,000 के लिए, लेकिन क्या हो गया इसी में 12,000 के लिए ही आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ है। जो इसके लिए आकर बहुत दिन से कोर्ट केस भी चला था, हाई कोर्ट में भी चला था, उसका बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ था। उसका बाद उधर से कुछ फैसला आया था क्या बोलकर, जो आपका पे कमीशन का मामला है आप लोग पे कमीशन में देख लो। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज़ को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ ये देखना है। हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय है, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशंस को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है
तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रा किया हुआ है। पे कमीशन में देखने के लिए क्या है बोलो, इधर क्या है अपना लिए यूक्ल उसी टाइम के 15,500 पूछ रहा था, लेकिन अभी इसी में कम कर दे दिया। देखो, जो जवानों के लिए इक्वल एमएस पे तो ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों बोलने से उनका बेसिक कम है, जो ऑफिसर्स का बेसिक जवानों से 4 गुना ज्यादा होगा। लेकिन एमएनएस के लिए उनका भी बेसिक ज्यादा है, लेकिन जो ज्यादा डेंजर में कौन रहता है, जवान ही रहता है। लेकिन जवान के लिए ज्यादा एमएस पे मिलना चाहिए। इसी में देखो एमएस पे जेसीओस के लिए, जो जेसीओ रैंक के लिए 18,000 के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ है। 8वें वेतन में जो जेसीओ रैंक के लिए 18,000 एमएस पे मिलना चाहिए बोलकर रेकमेंड किया हुआ है। एमएनएस के लिए 8वें वेतन में आकर 21,000 के लिए रेकमेंड किया हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर से। जो लेटर भी आया था परसों, उसी में रेकमेंड किया हुआ है। एक बार देख लेना। जो एमएनएस के लिए 21,000 मिलने से जवान के लिए आकर ओवर जो फ्रंट लाइन में रहता है उसके लिए आकर 12,000 का ही रेकमेंड किया हुआ है। ये क्यों? जवान के लिए 21,000 के लिए हकदार नहीं है। जो यूकल एमएसपी का सही हकदार कौन है? या ऑफिसर है, एमएनएस है, जेसीओ है? कौन सही हकदार है? जवानों के लिए इतना कम कर दिया। उसका बाद ऑफिसर्स के लिए देख लेना। 8वें वेतन में आकर उनको 30,000 का रेकमेंड किया हुआ है। आर्मी हेडक्वार्टर लेटर जो निकला था उस टाइम, उसी में देखने से आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। उसी लेटर में रेकमेंड किया हुआ है 30,000 के लिए। उनको ऑलरेडी 15,500 मिल रहे, लेकिन दोबारा रेकमेंड किया कितना है? अभी 8वें वेतन में एमएस पे आकर 30,000 के लिए रेकमेंड किया हुआ है। लेकिन जवान कहीं भी जाना दो, जवान ही आगे रहता है। जो लड़ाई का मैदान में उतरने के बाद जवान का बिना लड़ाई नहीं होता है। जो लड़ाई का मैदान में कमांडर नहीं होने से भी जो उधर ओवर्स कोई भी हवलदार, नायक हो, ये सीनियर सिपाही हो, वो भी संभाल कर लड़ाई कर सकता है। लेकिन जवान का बिना ना जेसीओ अकेला जाकर, नहीं ऑफिसर अकेला जाकर उधर लड़ाई नहीं कर सकता है। जवान ही आगे रहता है। जवान के लिए एमएस पे ज्यादा मिलना बहुत जरूरी है। ये देखो, जो ओवर्स से, जेसीओ से, उसके बाद ऑफिसर साहिबान, जो एमएनएस से, इनमें से किन के लिए जो एमएस पे ज्यादा मिलना चाहिए, सही क्या है, एक बार वो भी जानकारी ले लेंगे। कौन सा रैंक के लिए कितना एमएस पे मिलना था, कितना रेकमेंड करना था, आर्मी हेडक्वार्टर से कितना एमएस पे कितना मिलना बोलकर रेकमेंड करना था, उसी में भी एक देख लेना। सबसे पहले देखो, जो ओवर 8th सीपीसी में आकर इनको 30,000 मिलना चाहिए। क्यों बोलने से जो फ्रंट लाइन में रहकर लड़ाई करने वाला कौन है बोलने से जवानी है। उसका बाद देखो, जो 21,000 जेसीओस के लिए मिलना चाहिए, लेकिन 18,000 जो ऑफिसर्स के लिए, जो एमएनएस के लिए 12,000 दे दो। जो नीचे रहकर एमएच में बैठकर, जो बिल्डिंग में सेफ प्लेस में बैठकर उधर काम कर रहे, उनके लिए 21,000 दे दिया। जो आगे फ्रंट लाइन में रहता है उसके लिए 12,000 दे दिया। ये किधर का रेकमेंड है? एक बार देख लेना। आप लोग देखने से भी आपको भी जानकारी हो जाएगा। जो लड़ाई का मैदान में उतरने के बाद सबसे आगे रहता है जवान, उसका बाद जेसीओ, उसका बाद ऑफिसर, उसका बाद लास्ट में पीछे रहता है जो एमएनएस। इसी तरह कितना भी
आगे रहने दो, जो बॉर्डर का नजदीक रहने दो, दुश्मन का सामने रखकर आप लड़ाई करते रहो, लेकिन आपके लिए एमएसपी कम ही मिलेगा बोलकर उसी तरह बोल रहे। उसी तरह क्यों छोड़ दो, सभी को बराबर दे दो, जो एमएसपी है इक्वल कर दो पूरा रैंक के लिए। सिपाही जो ओवर्स के लिए, जेसीओस के लिए, ऑफिसर्स के लिए, एमएनएस के लिए, तीनों को बराबर दे दो। कम नहीं करना चाहिए किसी की भी, पूरा की एक सभी को बराबर चारों रैंकों के लिए बराबर देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।